हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और हमारी जैसे सीरीज चल रही थी परसेंटेज टॉपिक हमारा चल रहा था। हम लोगों ने टॉपिक 1 और 2 प्रीवियस क्लासों में सॉल्व करा है। टॉपिक 1 हमारा फेल पास नाम हमने दिया था और टॉपिक 2 हमने ग्रुप सॉल्व करा था। आज हम टॉपिक 3 पर आ रहे हैं। आज वाली क्लास में हम टॉपिक 3 पर बात करेंगे। टॉपिक 3 और मैं इसको नाम दे रहा हूं इनकम एक्सपेंडिचर, या हिंदी में आप बोलना चाहो आय व्यय। इसको हमने नाम दे दिया है। टॉपिक 3 हमारा स्टार्ट हो रहा है। रजिस्टर और आपके जो भी पेन है आप लेके बैठ जाएं। प्रोसेस वही है, आप पढ़ें और वीडियो देखें, पॉज करें जहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसका आंसर मैच करें, तरीके देखें किस किस तरीके से किया जा रहा था, क्या गलती आपने करी है और किस तरीके को आप यूज करना चाहिए। क्लियर है बच्चों? अब जो लोग आज से वीडियो अगर देख रहे हैं तो मैं उनसे बोलूंगा कि वो सारे प्रीवियस वीडियो देख लें। खासतौर से परसेंटेज को तो फर्स्ट पार्ट से ही स्टार्ट कर दें और जैसे जैसे टाइम मिले तो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो पहले डला हुआ है, नंबर सिस्टम वाला जो पार्ट्स डले हुए हैं और एलसीएम एचसीएफ जो डला हुआ है उनको भी देखना स्टार्ट करें, जिससे कि बीच बीच में जो जरूरत पड़ती है हमारे को वो हम कंप्लीट कर पाए। बाकी एग्जाम्स जल्दी ही आने वाले हैं। सीपीयू का रिक्रूटमेंट आ चुका है और उसकी तैयारी आप लग सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और आगे जैसे बैंक की अब एग्ज़ाम डेट्स आने वाली हैं आरआरबी की, उसके लिए आप लग सकते हैं। इसके अलावा जो और एग्ज़ाम आएंगे मैं बीच बीच में एक अलग सी वीडियो बनाकर उसको आपको कंफर्म कर दूंगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम हैं। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आज वाली क्लास में। आय व्यय इनकम एक्सपेंडिचर। एक छोटा सा क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपको और बोलता हुआ, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 30% मनोरंजन पर खर्च करता है, पर खर्च करता है। यदि उसके पास 8,000 रुपए शेष बचते हैं तो उसकी वार्षिक आय बताएं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, इंपॉर्टेंट है जो वर्ड आपको पढ़ना है समझना है वो देखें एक बार। एक तो मासिक आय, डाटा मासिक आय से चालू है। मासिक आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 30% मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 8,000 रुपए बचते हैं, शेष बचते हैं, तो उसकी वार्षिक आय, ये भी इंपॉर्टेंट है, मासिक ना पूछकर वार्षिक आय पूछ रहा। तो जिन पे मैंने अंडरलाइन करी है उनको बहुत ढंग से आपको देखना है। मासिक आय के आंकड़े से वार्षिक आय निकालनी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आजकल इस तरह के आते भी नहीं, लेकिन बेसिक समझने के लिए जरूरी है कि दूसरा फॉर्मेट समझने के लिए इससे कंपेयर किया जाएगा। अपन ये मान लेते हैं कि टोटल क्या चीज होती है भाई, 100%। आप भिन्न में या फ्रैक्शन में इसको 1 बोल सकते हैं। इसमें से 10% आपने शिक्षा पर खर्च कर दिया, 20% आपने भोजन पर खर्च कर दिया और 30% आपने मनोरंजन पर खर्च कर दिया। इसका मतलब आपके पास खर्च परसेंटेज वाइज जो बचा हुआ है वो हो गया 40, क्योंकि आपने टोटल कितना खर्च कर दिया, 60%। जो ये 40% बचा हुआ है ये अपने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है 8,000। यहां से आप 1% की वैल्यू निकाल लें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाएगी
मासिक आय, लेकिन आपसे वार्षिक पूछ रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 2,40,000। ये जरूरी है, जल्दबाजी ना करें, ऑप्शन में आपके 20,000 भी दे रखा होगा और ये भी दे रखा है, क्योंकि वार्षिक पूछा है तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते थे, 40% पहुंचने के बाद 40% को आप क्या बोलते हो भाई, 2/3, सॉरी 2/5, और अपने इस 2 में वैल्यू दे रखी है 8,000 की। 2 की वैल्यू अगर 8,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000। ये मासिक आय है 5 पूरी, 4,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास आ जाएगी 20,000 मासिक आय, और ईयरली पूछ रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें। तो एक तरीका ये भी है कि आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक बेसिक आपने समझा आय और एक्सपेंडिचर का, यानी व्यय का। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं यही क्लास में भी क्लास में भी यही क्वेश्चन कराता हूं, जिससे कि अगले क्वेश्चन में आपको समझने की जरूरत पड़ेगी और आप कंपेयर कर सकते हो कि दोनों में अंतर क्या है। अब देखो, अपने पास जो एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, या एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ऐसा ही है, लेकिन आपको पहले वाले से कंपेयर करना है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% शिक्षा पर खर्च करता है, 20% भोजन पर, सॉरी, यहां पर जो अब आपको समझना है या देखना है वो ये है कि यहां पर जब 20% आ रहा है तो अब एक वर्ड आएगा शेष का, यानी रिमेनिंग का, शेष का 20% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 40% मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 4,320 रुपीज बचते हैं, यानी रकम इतनी बचती है, तो उसकी वार्षिक आय बताएं। एक बार आप अपने लेवल पर इस क्वेश्चन को करें, जैसे पॉज करते हैं वैसे करके देखें, और फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं, और फिर आप देखना कि क्वेश्चन में कहां पर आपके पास क्या दिक्कत है। अब यहां पर एक वर्ड आया है शेष का, पॉज करके आपने सॉल्व कर लो और फिर देखना। देखो, यहां पर आपके पास एक वर्ड आया है कि एक व्यक्ति, पहले तो इंपॉर्टेंट है मासिक आय, 10% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 20% भोजन पर खर्च करता है, फिर शेष का 40% मनोरंजन पर खर्च करता है, और उसके बाद उसके पास कितना बचता है। देखो, अब चीज समझना, यहां पर स्क्रीन की जगह मेरी तरफ देखो। जैसे मैं यहां पर एक एक के नोट की 100 रुपए रख देता हूं, यानी गड्डी बना देता हूं एक एक के नोट की, और उसके बाद उसमें से 10 रुपए खर्च करता हूं। तो अगर मैं 100 की गड्डी में से 10 खर्च करूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, 90। अब इस 90 का, अब जो रकम है वैल्यू में 90 है, लेकिन परसेंटेज वाइज, शेष का वर्ड आते ही परसेंटेज वाइज ये जो 90 है परसेंटेज वाइज कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, एक नई रकम आ गई। और जैसे ही नई रकम आ गई आपको वो 100% बोनेगा। इस गड्डी में नो डाउट 100 नोट रखे हैं, लेकिन हर नोट अब 1 रुपए का नहीं है, अब वो है 90 का, 90 पैसे का, या 0.9 का। और अब आपको इसमें से निकालने हैं 20% नोट, यानी 20 नोट निकालने हैं। लेकिन अब वो नोट एक एक के नहीं है, अब वो नोट कितने के हैं, 0.9 के। अगर पैसे आपके पास 90 पैसे के बोल लो या 0.9 रुपीज के बोल लो, और अब आपने उसमें से निकाले कितने हैं, 20%, यानी 20 नोट निकाले।
तो इसके बाद आपके पास जो रकम निकल के आएगी वो 18 रुपए निकल के आएगी, यानी 90 में से 18 चले गए तो अब अपने पास 72 हो गए। फिर शेष का वर्ड आया, आपने मनोरंजन वापस नोट बनाए, नोट नो डाउट 100 हैं, लेकिन एक नोट की कीमत 100 नहीं है। अब 100 नोटों को 72 की वैल्यू दे रखी है, 100 नोटों को 72 की वैल्यू दे रखी है, तो एक नोट कितने का है? 0.72 का। और 0.72 को 40% यानी 40 नोट निकालने हैं, तो कितनी रकम पर निकाल पाएंगे वो देखते हैं कि अपने पास कितनी रकम निकल पाएगी। यहां पर अपने पास वो चीज समझ में आएगी कि यहां पर आपके पास रकम जो निकलेगी 28.8 रुपए निकल जाएंगे। क्लियर है? और ये 72 में से हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, और 72 में से जब ये माइनस कर लेंगे तो हमें बची हुई रकम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये वाला प्रोसेस है, आपको इस तरह करना नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूं कि शेष का वर्ड का मतलब क्या है। कि नोट आपके पास 100 ही रहेंगे, लेकिन हर बार शेष का वर्ड आते ही आपके पर नोट की संख्या या वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्टार्टिंग में हर नोट 1 का था, फिर आपने उसमें से 10% निकाल लिया, अब रकम 90 है लेकिन नोट कितने हैं? 100 हैं। फिर आपने उसमें से 20 नोट निकाले, अब हर नोट कितने का है? 0.9 का। 20 नोट निकाले तो कितनी रकम निकाली? 18 निकाली। 72 अब आपके 90 में से कितने बच रहे हैं? 72। वापस नोट की गड्डी तो 100 की बनेगी परसेंटेज के कारण, लेकिन हर नोट की कीमत कितनी आ जाएगी? 0.72। मैं इस मेथड को इसलिए समझा रहा हूं कि जिससे कि अब देखना चाहो तो 72 में से 28 माइनस कर लें, 0.8 माइनस कर लें, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितना बचता है। तो यहां पर 0.2 आ जाएगा। क्लियर है? और ये अपने पास कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। और यहां पर अपने पास एक गया तो 5, 6 हो गया। 6 का यहां पर अपने पास कितना आ जाएगा? ये आपके पास रकम मिलेगी। और इसकी वैल्यू लास्ट में अपने पास कितनी बता रखी है? ये क्लियर, ये वैल्यू आपको बता रखी है। और इसको सॉल्व करने का ये तरीका होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अपने पास आ जाएगा 10,000, क्योंकि आपको वार्षिक पूछ रहा है। तो अपने पास इस तरह का दिमाग थोड़ा सा चलाओ। इस क्वेश्चन को इस तरह नहीं करना, मैंने इसका एक मैकेनिज्म समझाया कि शेष का वर्ड का मतलब क्या होता है। एक बार आप रिवाइंड करके मैं जो चीज बोलना चाह रहा हूं या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, उसको आप एक बार समझने की कोशिश करें, रटे नहीं। जैसा यूट्यूब पे देख रखा है, जैसा पढ़ के आए वैसा पढ़ाते चले गए। आपको अपना दिमाग चलाना है भाई, आपको अपना दिमाग चलाना है। परसेंटेज होता क्या है और क्या मैकेनिज्म है इसका। क्लियर? शेष का वर्ड आया तो क्या हुआ? जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो ध्यान दें कि जब वो डीआई सॉल्व करेंगे तो इसी मैकेनिज्म का आप यूज करोगे कि पर नोट यानी पर नोट अब आपकी वैल्यू कितनी है जिसका आप परसेंटेज निकाल रहे हो। एक दो बार आप ऐसा ट्राई करोगे कि आपको चीज समझ आ जाएगी, रटने की जरूरत नहीं होगी, और आप वो बहुत पेचीदा क्वेश्चन भी कर पाओगे जो और बच्चे नहीं कर पाते, जिसको सिर्फ लैंग्वेज की पेचीदापन के कारण छोड़ देते हैं। क्लियर है? ये हो गया पैटर्न या प्रोसेस जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक बार रिवाइंड करके जरूर एक बार मन में इसको देखना, कि आत्मचिंतन करना कि मैं क्या चीज बताने जा रहा हूं। आपने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखने की कोशिश करी होगी, इस वीडियो को देख के आपको पता चलेगा, नहीं तो सीधा रट्टाफिकेशन चल रहा है। अब मैं कह रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें भी शेष का वर्ड है, ये प्रोसेस होता है, आप बेसिक 2 से कर सकते हो। बेसिक 2 जिन बच्चों ने समझ लिया है उनके लिए ये बहुत आसान है। क्लियर? बेसिक 2 से करना है। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने 10% खर्च करा, 1/10। 10 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचेगा? 9। फिर आपने शेष का वर्ड आते ही ये स्लैब चल जाएगी, यानी नई गड्डी बन जाएगी, इसका मतलब दूसरे स्लैब चलेगी। 5 में से 1 खर्च कर दिया, कितना हो गया? सॉरी, कितना बच गया? 4। क्लियर है? अब शेष का वर्ड आ गया, यानी अगली गड्डी बताएंगे। 40% है, यानी 2/5। 5 में से 2 खर्च कर दिया, कितना बच गया? 3। ये प्रारंभिक है, मैं आपको समझा चुका, 250 आ जाएगा। और यहां पर अपने पास देखो कितना आ जाएगा? 108। ये आपके पास बची हुई रकम की इंफॉर्मेशन है, और बची हुई रकम अपने पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 4320। और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर 40 वैल्यू में आ जाएगा। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। या 1 यूनिट की कितनी आएगी?
प्रारंभिक आय बतानी है तो 250 को 40 से मल्टीप्लाई करो, वार्षिक बतानी है तो 12 से मल्टीप्लाई करो, वही का वही अपने पास आ जाएगा। यहां से तो अपने पास 10,000 आ जाएगा और इसमें आप 1,20,000 अपना वार्षिक के कारण आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी कि क्या चीज मैं बताना चाह रहा हूं और क्या चीज हम करना चाह रहे हैं। क्लियर है? एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मेरी क्लास में होता है, एक और हम एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम इस कंटेंट की शीट पर आएंगे। क्लियर है? धैर्य रखें, चीज बहुत आसान है और चीजें समझते हुए चलने, रटना मत, भाई कोई फॉर्मूला ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना। बेसिक जो मैंने आपको बता रखा है 1 2 3, उनसे ही सारी मैथ होने वाली है। 80% मैथ आपके पास बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3, बेसिक 4 इनसे कंप्लीट हो जाएगी। आपको किसी भी लेवल पर कोई फॉर्मूला ट्रिक की जरूरत नहीं है। क्लियर है? बेसिक से सारे काम आसान होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक और एग्जांपल, आज की क्लास का लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको और चीज समझ आएगी। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% शिक्षा पर और 10% शिक्षा पर 20%, सॉरी अपन ऐसा बोलते हैं 10% शिक्षा पर और 15% पर, इसको मिटा देता हूं भाई मैं। हाँ 15% भोजन पर खर्च करता है। शेष का, अब शेष का वर्ड आया, शेष का 18% मनोरंजन पर और 2% मोबाइल पर खर्च करता है। पर खर्च करता है। शेष का, फिर से वर्ड आया शेष का, 15% मां को और 5% पापा को देता है। यदि व्यक्ति की प्रारंभिक आय 50,000 हो तो शेष आय बताएं। शेष आय बतानी है। एक बार पॉज करें और कितना आपको समझ आया है उसको देखें। पॉज करके फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर आगे अपन बढ़ते हैं। देखें बच्चों, आ जाओ। देखो क्वेश्चन में एक व्यक्ति अपनी आय का, मासिक वार्षिक का चक्कर नहीं है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% शिक्षा पर और 15% भोजन पर खर्च करता है। यानी ये एक ही राउंड में खर्च किया गया पैसा है, कोई इनके बीच में शेष का नहीं है। यानी 100 की गड्डी में से ही खर्च किया है, प्रारंभ वाली जिसकी वैल्यू 1 है। तो आप ये बोल सकते हो कि यहां पर 25% पैसा पहली वाली गड्डी में से खर्च करा है। जो पहली वाली गड्डी वो होती है जिसकी एक नोट की कीमत 1 होती है। तो बेसिक 2 से मैं इसको करूंगा। बस ये ध्यान रखना कि ये 10 के कारण नहीं बनाना, जब तक शेष का नहीं आता दूसरी गड्डी नहीं बनती। तो 25% हो गया, 4 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा 3। अब फिर शेष का वर्ड के कारण आपको दूसरी गड्डी बनानी होगी और इस दूसरी गड्डी में पहले आपने 18 कराया और फिर आपने 2 कराया, तब तक शेष का वर्ड नहीं आया। 18 और 2 मतलब 20 और 20 को बोलते हैं 1/5, यानी 5 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना आ गया 4। फिर शेष का आ गया, एक और गड्डी बनानी पड़ेगी 15 के लिए और 5 के लिए, एक साथ खर्च किया गया है यानी 20, ये भी अपने पास ही आ गया। तो 5 में से 1 खर्च कर गया, कितना 4।
और ये अपने पास आ गया 200 और ये अपने पास आ गया है 48। क्लियर है? एक बार देख लें भाई, 48 नहीं सॉरी, ये अपने पास है 25, 25 यानी 100, ये 100 है और ये है 48। आ रही बात समझ में? यहां पर 48 आ जाएगा और ये अपने पास आ जाएगा 100 और इस 100 की वैल्यू दे रखी है, आपकी बार गौर से देखना, प्रारंभिक आय दे रखी है 50,000 और आपको ये 48 के बारे में बताना है। तो अपने पास 100 अगर 50,000 है तो अपने पास एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए आप चाहो तो इसको 500 बोल सकते हो कि ये 500 होगा और इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो। 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 24,000। क्लियर है? या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 100 की वैल्यू 50,000 है तो 48 की वैल्यू कितनी होगी? एक ही बात है, जो भी आपको उचित लगता है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर आ जाएगा और ये अपना हो गया। तो इस वाले एग्जांपल से आपको समझ में आई कि जो ये गड्डी बनती है ये परसेंटेज के कारण नहीं बनती, शेष का वर्ड के कारण बनती है। सबसे पहले जैसे ही शेष का वर्ड आएगा तो आपको नया स्लैब चालू करना पड़ेगा जिसमें हर नोट की कीमत अब बदल जाएगी। पहले वाली जो नोट की कीमत हमेशा 1 होती है और ये हम किससे कर पाए? बेसिक 2 से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जिन बच्चों ने आज क्लास स्टार्ट करी है जरूरी है बेसिक 2 को समझना, तब जाके इतनी जल्दी हमारा क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि परसेंटेज के आंकड़े और बिगड़ जाते हैं। 16 से 2/3, 33 से 1/3 ऐसे आ जाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और तरीकों से। और यहाँ पर आपको उनकी वैल्यू पहले से ही याद है, मैंने लिखवा रखी है, उनका यूज कर लेते हैं। क्लियर है? अब इसके कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है अपना कि श्री गिरधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करते हैं। शेष वर्ड आया, शेष का 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलकूद पर खर्च करते हैं। इसका मतलब है कहीं भी बाद में इस शेष का वर्ड के बाद में कोई और चीज नहीं आई, शेष का नहीं आई, तो 2 स्लैब हो गई। फिर उसके बाद शेष कितनी राशि बची हुई है? 900 हो गई, यानी आपको 2 स्लैब बनाना, मासिक का सिस्टम चलेगा, मासिक का सिस्टम चलेगा। सबसे पहले 50%, 1/2, 2 में से 1 माइनस कर दो, 1। फिर शेष वर्ड आ गया, दूसरी स्लैब बनानी होगी, इसमें आपको टोटल करना पड़ेगा 50%, 25% और 10% ये खर्च किया गया, यानी 85% पैसा खर्च किया गया है। 85% को अगर आप देखना चाहो तो 85/100 कर लो अगर आपको याद ना हो, और यहां पर अपने पास आ जाएगा 17/20, यानी 20 में से 17 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 3। ये प्रारंभिक है और ये अब वाली है। यहां पर 3 की वैल्यू कितनी बता रखी है? 900, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300, और इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 40 से। प्रारंभिक पूछ रहा है ना, तो 300 को 40 से मल्टीप्लाई करते ही अपना आंसर कितना आ जाएगा? 12,000, और ये हमारा आंसर। इतना सरल है बेसिक 2 से। मैं आपको बेसिक 2 जब करा भी रहा था तब भी मैं बता रहा था कि बहुत सारी चीजें ये बेसिक 2 कर देता है, बहुत आसान कर देता है मैथ को। बहुत आसानी से हम बेसिक 2 का यूज कर लेंगे और वहां पर हम इस टाइप के क्वेश्चनों को यूज करते हैं और बहुत आसान कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करना है, ये देखो। श्री मोरे अपनी मासिक आय का 20% खाद्य सामग्री पर खर्च करते हैं, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। क्लियर आ रही बात? इसके बाद खर्च करते हैं मनोरंजन और परिवहन पर मिलाकर उससे शेष का 40% खर्च करते हैं, यानी मनोरंजन और परिवहन, इसके बाद उन्होंने करा है मनोरंजन और परिवहन पर मिलाकर उन्होंने शेष राशि का कितना खर्च करा है? 40% करा है। 30% चिकित्सा पर खर्च किया है। इस प्रकार सभी खर्चों के बाद उनके पास 8,775 रुपए बचे हैं। तो मासिक आय बतानी। तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना है कि ये एक ही राउंड में खर्च किया गया है, 20 और 15, तो यानी 35% एक ही राउंड में खर्च करा है। फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करा है कि मनोरंजन
और परिवहन पर मिलकर उसने शेष का 40% खर्च करा, यानी एक स्लैब बचेगी शेष का 40% खर्च करने के लिए, और सॉरी 40% और 30, यानी उसमें भी शेष का नहीं है, तो यानी आपके पास आ जाएगा 70% खर्च करा है। देखो, मनोरंजन परिवहन पर मिलाकर उसने शेष का 40% खर्च करा और साथ ही लैंग्वेज है 30% शिक्षा पर खर्च करा, यानी यहां पर 70% खर्च करा। सभी खर्चों के बाद उसके पास ये बचा, तो सबसे पहले तो 35% को ले लेते हैं। 35% को आप क्या बोलना चाहोगे? 7/20 ये खर्च हुआ, 20 में से 7 गया तो अपने पास बचा 13। इसके बाद 70% है, 70% का 7/10 बोल दें आप, तो 10 में से 7 खर्च किया तो 3 बचा। ये अपने पास कितना हो जाएगा? 200, और ये अपने पास कितना हो जाएगा? 39। क्वेश्चन में इस 39 के बारे में बता रखा है 8775, क्लियर? 8775 अपॉन 39 इंटू 200 से अपन अगर भाग करते हैं तो 39 का आप टेबल बोल लें, 39 से आप देख लें कि क्या आ रहा है यहाँ पर। तो अपन 39 को पहले 3 से काट लें, ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 3, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 का यहाँ पर 6 हो गया, तो ये 27 का 9 हो गया, 27 का 9 हो गया, तो यहाँ पर 2 हो गया, 6 का आ गया, ये 5 आ गया, क्लियर है? इस तरह हम अब 13 की टेबल बोलकर इसका आंसर निकाल लेंगे। 13 के हिसाब से 13 एकम 13, 13 दूनी, यहाँ पर आप 2 से काट लो, या ऐसे कर लो आप सिंपल, जो बच्चे समझना चाहें कि 13 को हम काट रहे हैं। 13 का यहाँ पर अपने पास 26 आ जाएगा 2 से, यहाँ पर अपने पास 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये भी अपने पास 26 ही आएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और ये अपने पास आ जाएगा 6 और 5, यानी ये 65 हो जाएगा 5 से, यानी 13 इसको काट देगा 225 से, पूरा पूरा कटेगा, और 2000 और है, 200 अपने पास और है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपने पास 4050 आ जाता है, क्लियर है? और 2 जोड़ दो, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो भी अपने पास आंसर है इनमें से कोई नहीं आप डाल लेना, एक बार कैलकुलेशन और देख लेना। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर अपने पास आना चाहिए 45,000, जो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको इनमें से कोई नहीं पर डालना होगा। एक बार कैलकुलेट करके जरूर देख लेना, अगर कोई मेरे से मिस्टेक हो गई हो काटने पीटने में, लेकिन मेरे हिसाब से 45,000 इसका आंसर आएगा, और आपको देखना है कि क्या आंसर आता है, क्लियर? नन ऑफ दीज में से आप इसमें चूज कर सकते हो। आ रही बात समझ में बेसिक 2 का कैसे यूज करना है? एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि का 40% हॉस्टल पर, 20% किताब और स्टेशनरी पर, शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। शेष का बढ़ाया, हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद उसके पास 450, जो कि शेष राशि का आधा है, उसे बचत करता है। शेष राशि का आधे की क्या करता है? बचत करता है। तो उसके पिता ने उसे कितना रुपया दिया था? एक बार मेरे को बताओ, शेष राशि का अगर वो 450, जो कि 450 रुपए जो कि शेष का आधा है, तो शेष राशि कितनी होगी? आप बोलोगे 900। उसी का आधा तो क्या होगी? बचत के लिए उसने रख दी है 450। आ रही बात समझ में? यहां से एक आप पकड़ लोगे कि जो शेष है वो 450 ना होकर इस लैंग्वेज के कारण कितना है? 900। सॉल्व करें, 40 जोड़ना है, 20 जोड़ना है, क्योंकि कोई वर्ड इसमें शेष का नहीं आया, तो अपने पास 60 आ जाएगा, और 60 को अपन क्या बोलते हैं? 3/5। तो 3 में से 5 गया तो कितना बच गया? 2, क्लियर है? फिर 50% शेष का है, 50% बहुत आसानी से हम बोल देंगे ये, क्लियर है? यहां पर अपने पास 10 आ जाएगा, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 2, और इस 2 को अपना क्वेश्चन कितना बोल रहा है? 900। तो एक को क्या बोलेगा? 450, और 10 का निकालने के लिए आपको 450 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से, तो अपने आंसर कितना आ जाएगा? 4500। याद रखना 4500 आंसर आएगा, क्लियर है? इस लैंग्वेज को समझना जरूरी है, और क्वेश्चन आया हुआ था, और इस तरह इसको करना है। बैंक वाले के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, बैंक क्लर्क के अंदर, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है। नंद किशोर के ने अपने पास जितने पैसे थे उसमें से 35% अपनी पत्नी को दिए, 50% अपने पुत्र को दिए, कोई शेष का नहीं है इन दोनों के साथ, शेष 11,250 उसने अपने लिए रखे, तो नंद किशोर के पास कितना था। कोई स्लैब नहीं चलाना, बिल्कुल आप सिंपल सा ऐसे कर लो। तो यहां पर आ जाएगा 85% पैसा उसने खर्च कर दिया है। क्लियर। 85 को अगर आप बोलना चाहो तो 17/20 बोल सकते हो। तो उसके पास बचा कितना, 20 में से 17 खर्च कर दिया, 3, और 3 को वो बोल रहा है 11,250। तो एक की वैल्यू निकाल लें। एक की वैल्यू अगर अपन निकाल लें यहां पर, तो 3 का 9, 9 का अपने पास आ जाएगा 2, यानी 7 का 21, 21 का 5, ये एक की वैल्यू आ गई। और इसको आपको अब 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो डबल कर दें इसको। क्लियर है। डबल करने पर अपने पास ये आ जाएगा, एक जीरो और लगा दे तो 75,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इतना सिंपल सा अपने पास है और इतना सिंपल तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। आगे बढ़े। आगे वाली क्लास के अंदर यही अभी आय व्यय ही चल रहा है, लेकिन इसका दूसरा एक छोटा सा कंसेप्ट हम समझना चाहते हैं। इससे बिल्कुल अलग है। आय व्यय के ही अंदर मैंने डाल रखा है, लेकिन थोड़ा सा इससे अलग है, इससे प्रोसेस से थोड़ा सा अलग है। क्लियर है। उस चीज को देखते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन को समझते हैं, बिल्कुल ही अलग है, बेसिक टू से नहीं होगा, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को समझना, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं 2018 में, 19 में, 20 में काफी क्वेश्चन इसके आए हुए हैं, देखा हुआ है। उसको समझते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, if his income increase by 15%, expenditure increase by 15%, the percentage change in the saving। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका व्यय 15% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, ये आपको बताना है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से, धैर्य से समझें, उतार लें और फिर समझते हैं। देखो, सबसे पहले इसको कैसे करना है, सबसे आसान तरीका कौन सा है, मैं 2-3 तरीके पे इस पे बात कर रहा हूं, कहां तक आपको करना है। 60% को पकड़ते हैं। 60% क्या होता है, 3/5। ये 5 इसकी आय है और 3 इसका खर्च है। आप बोल सकते हो कि आय 5 है, खर्च 3 है, तो बताओ बचत कितनी होगी। आप बोलोगे 5 में से 3 खर्च कर दिया, तो अपने पास कितनी होगी, बचत 2 होगी। क्लियर। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आय को थोड़ा सा राउंड बना लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 2 जीरो ही लगाओ, डाटा को देखना पड़ेगा। डाटा अगर आपसे बोलता कि यहां पर अलग से मैं बता रहा हूं, 16 से 2/3% आय बढ़ी, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको 1/6 के अकॉर्डिंग, यानी 6 का कुछ मल्टीपल यहां पर लगा दें, सभी में लगा दें। क्लियर है। ये अपने दिमाग में, यहां पर अभी राउंड राउंड में है तो मैंने 2 जीरो लगा दी है, लेकिन हर बार 2 जीरो ना लगाकर कुछ ना कुछ दिमाग से लगाएं, जिससे कि ये हम जीरो इसलिए लगा रहे हैं कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब 15% आय बढ़ गई, तो अगर हम 15% इसकी आय को देखें कि 15% 500 का कितना होता है, तो आप मुझे बताएं कैलकुलेट करके कि 15% आय का कितना होता है। 10% 50 होता, 15% कितना होता है, 75। क्लियर है। तो अब उसकी आय कितनी हो गई, ऐसे ही 15% ये अब अपने पास आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 300 का 10% 30 होता है, तो 15% कितना होता है, सॉरी यहां पर इसको ये तो हटाते हैं, और यहां पर आप बोलोगे 300 का 15% अपने पास कितना हो जाएगा भाई, 30 और 15 यानी 45। यानी अब उसकी जो खर्चा हो गया
345 हो गया। अब ये तनख्वाह है, ये 345 उसका खर्चा है। तो अब मुझे बताओ कि कितनी बचत कर रहा होगा। तो बचत अगर अपन देखें तो यहाँ पर 0 गया, यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर अपने पास 2 आया। क्लियर है? तो आप बोलोगे कि यहां पर अपने पास 30 क्या हो गई है, 30 अपने पास एक्स्ट्रा बचत हो गई है। तो 30 को अगर आप 20 से कंपेयर करें तो अपने पास कितना हो गया, 15%। क्लियर है? यानी बचत में भी 15% का परिवर्तन आएगा, बचत भी 15% बढ़ेगी। ये इसका आंसर है। आ रही बात समझ में कि कैसे हमें करना है? एक चीज है कि आपको कभी ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना था। कभी भी अगर कोई तनख्वाह है, वो कितने परसेंट बता रखी है कि इतने खर्च करता है, अगर सेम 15 और 15 बोल दिया, जैसे आय में भी 15% की वृद्धि हो गई, व्यय में भी 15% की वृद्धि होगी, तो बचत में भी 15% की वृद्धि होगी। ये हमेशा सॉल्व नहीं करना, लैंग्वेज में ही आपसे क्वेश्चन ऐसा बड़ा बना के दे सकता है कि एक व्यक्ति की आय 9,500 है। क्लियर है? उसकी 9,500 है और आपसे बोल देगा कि ये वो खर्च करता है 4,900। अगले साल उसकी आय में 11% की वृद्धि हो गई। क्लियर? उसका खर्चा भी 11% बढ़ गया, उसका खर्चा भी कितना बढ़ गया, 11%। तो सॉल्व नहीं करना, बचत भी कितनी बढ़ेगी, 11% बढ़ेगी। सॉल्व नहीं करना, सेम परसेंटेज का डाटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज सेम आगे बढ़ती है। सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन देखना है, कहीं उसको भी सॉल्व करने बैठ जाओ। क्लियर है? अब थोड़ी सी और बात करते हैं। ये आपको मैंने बता दिया सॉल्व करने का एक तरीका। मैं कह रहा हूं कि आप इसे थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं। देखो, ये 575 लिखने की जरूरत नहीं है, 575 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 75 को आगे बढ़ाओ। क्लियर है? और इस 45 को आगे बढ़ाओ, यहां पर 345 करने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर आपके पास कितना आएगा, 30। क्लियर? और इस 30 जो आएगा है, ये आपको पता चलेगा बचत के बारे में कि 30 बचत बढ़ी है, पहले कितनी थी, 200 थी। इसका परसेंटेज बोल दो। आ रही बात समझ में? कि या ये वाला डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल करके इतना बड़ा डाटा नहीं बनाना कि माइनस करने में भी दिक्कत आए, कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत आए। उससे अच्छा है कि आप जितना बढ़ा है उसी को आगे बढ़ाएं, घटा है उसी को आगे घटाएं, पूरे डाटा को साथ में ना लेके चलें। क्लियर है? एक बार वापस आप रिवाइंड करके देखें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। पहला चीज तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना था, कि अगर सेम परसेंटेज तनख्वाह के अंदर यानी आय के अंदर और खर्च के अंदर बढ़ता है तो वही सेम परसेंट बचत के अंदर भी वही होता है, चाहे आंकड़ा कैसा ही दे रखा हो। क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये देखना है कि कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है। तो कैलकुलेशन करने का एक मैंने बेसिक बड़ा तरीका बताया, फिर मैं आपसे बोल रहा हूं कि पूरे को ना बढ़ाकर, जो मैंने रेड निशान लगा रखा है उसी को आगे बढ़ाकर अपना सॉल्व करें। क्लियर है? ये बात आपको समझ आ गई हो गई। इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी जैसा है और आप देखना कि आप कहां तक सही निकलते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार आपको बोल देता हूं, स्क्रीन पर है आपके, और है a man spends 75% of his income if his income is increased by 20% and expenditure is increased by 10%, find the percentage change in the saving। एक आदमी अपनी आय का एक आदमी एक अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, उसका व्यय 10% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। क्लियर है? अब आप गौर से देखो कि आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 20% है और 10% है अलग अलग से। क्लियर है? सबसे पहले 75% जो स्टार्टिंग डाटा है उसको पकड़ते हैं, और 75% को क्या बोलते हैं, 4। क्लियर है? तो 4 ले लें, 3 ले लें, 4 में से 3 खर्च कर दिया है तो 1 हो गया। ये आपकी आय है, ये आपका खर्च है और ये आपकी बचत है। अब मैंने बताया कि डाटा आसान है तो ये 0 लगा दे। अगर यहां पर एक चीज समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, अगर डाटा ऐसे होता 12.5%,
ये वाला होता 16 से 2/3%। तो इसको जब अपन देखते तो 1/8 होता, और इसको अगर अपन देखें तो 1/6 होता। ये आपको चीज समझनी है कि अगर ऐसा हो कि ये अपने पास 12.5% और ये अलग तरह का डाटा होता, तो मैं यहाँ पर 0 0 ना करता, उसकी जगह मैं 6 का और 8 का एलसीएम यहां पर मल्टीप्लाई कर देता, यानी सारी जगह 4 में भी 48 मल्टीप्लाई कर देता, 4 में भी 48 मल्टीप्लाई कर देता, 3 में भी 48 मल्टीप्लाई कर देता, याद रहेगी, और यहां पर 1 में भी 48 मल्टीप्लाई करता, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए। यहां पर मेरे पास डाटा बहुत आसान है, 20 और 10% बढ़ा रखा है, तो मैं इसलिए ले रहा हूं। तो यहां पर 20% बढ़ा, क्लियर है। तो 20% अगर मैं इसका निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 80। यहां पर 10% बढ़ा, सीधा जो बढ़ा है मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं, यहां पर 30, और 80 में से 30 हमने खर्च कर दिया एक्स्ट्रा, तो अपने पास बचा कितना, 50, और 100 पर 50 को क्या बोलेंगे, 50%। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे छोटा तरीका है। कभी ऐसा डाटा आ जाए 12.5%, फिर समझा रहा हूं 12.5%, 16 से 2/3%, इस टाइप के कोई आंकड़े आ जाएं, तो आपको पता है इसे 1/8 बोलते हैं, 1/6 बोलते हैं, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना। 4 की जगह यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर देना, 48 से, 48 से, 48 से, जीरो नहीं लगाना, जिससे कि फिर आप 1/6 और 1/8 निकालोगे तो जल्दी जल्दी निकलेगी चीजें। क्लियर है। ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक समझनी चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं और आपको अटेम्प्ट करना है उस क्वेश्चन को। A man spent rupees 5,700 out of his income of 8,550. If his income and expenditure increase by 19 and 13%, find the percentage change in saving. एक आदमी 8,550 अपनी आय है, उसमें से 5,700 खर्च करता है। यदि उसकी आय और व्यय क्रमशः 19% और 13% बढ़ते हैं, तो उसकी बचत में जो परिवर्तन होगा प्रतिशत, एक्चुअल में ये इंग्लिश में क्वेश्चन था, मैंने गूगल से ट्रांसलेट से करा, तो लैंग्वेज थोड़ी ऐसी हो जाती है, टेक्निक का यूज करा, टाइप मेरे को इतनी हिंदी की आती नहीं है, तो टेक्निक के लिए मैंने यूज करा। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी की टाइपिंग आए, आप खुद का अगर अपना काम कर रहे हो तो आप खुद भी कर सकते हो। और मैं बोल रहा हूँ कि टेक्निकली आपको सब चीज खुद आनी चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। क्लियर है। चाहे फिर वो ऑनलाइन की शूटिंग हो, थंबनेल बनाना हो, जब सभी इसी टेक्निक पर अपना काम खुद करें तो ज्यादा से अच्छा हो। मैं ज्यादातर अपना ऑनलाइन का, स्टूडियो का सब काम खुद ही करता हूँ। रिकॉर्डिंग के लिए मैं स्टूडियो पे जरूर आता हूँ, बाकी काम मैं ज्यादातर थंबनेल और सारी चीज खुद कर लेता हूँ, और मैंने सीखी है। लॉकडाउन का यही फायदा उठाया कि मैंने टेक्निकली चीजों को बहुत सीखा है। मैंने लॉकडाउन में मैथ की एक बहुत शानदार बुक बैंक के बच्चों के लिए बनाई है। क्लियर। मैंने लॉकडाउन के अंदर साइंस के बहुत शानदार नोट्स बनाए हैं राजस्थान पुलिस के लिए, पटवारी के लिए, और मैं उनकी क्लास भी लेना चाहता हूँ, टाइम जैसे ही मिलेगा। वो कंप्लीट जस्ट होने वाला है, मैथ की मेरी बुक कंप्लीट हो चुकी है, और फर्स्ट टाइम ऐसी बुक मिलेगी जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे बैंक्स के बच्चों के लिए, और सारा प्रीवियस करीबन 10 ईयर का क्वेश्चन सेट्स होगा, और 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन विद सॉल्व होंगे। क्लियर है। तो वो आपको जैसे इंस्टीट्यूट खुलेगा तो मैं अवेलेबल आपको करा दूंगा। स्टार्टिंग करते हैं। आप लोगों ने पॉज करके कर लिया होगा सॉल्व। अब स्टार्टिंग करते हैं, इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या है कि जल्दी से जल्दी आ जाए। आपको क्या करना है, इस वैल्यू को यूज नहीं करना है, कभी भी मैथ में वैल्यूज यूज नहीं करनी। वैल्यू को कभी जरूरत पड़ती है तो सबसे लास्ट में यूज करनी है। यानी आय 8,550 है और खर्च 5,700 है। आप इसके रेशो काट लो, इसको और काट लो, इसको रेशो में ले लो, इसको पूरा काट कर आपको पता चलेगा कि ये कितना बन जाएगा, 3:2। अगर आपको काटना नहीं आता तो 5 से स्टार्ट कर दो काटना, 5 से आप स्टार्ट करके देख लो काटना, आपका ये 3:2 मिलेगा। काटने के बाद अपन को कितना मिलेगा, 3:2। आप ये बोल सकते हो कि आय 3 है, खर्च 2 है, तो बचत कितनी होगी, 1 होगी। क्योंकि आंकड़े बहुत आसान है, 19 और 13, तो आप 0 लगाओ, 0 को आगे बढ़ो। इसका 19% जब आप निकालोगे तो 57 आएगा। इसका 13% आप निकालोगे
तो 26 आएगा। यहां पर आप माइनस करोगे कि भाई इतनी तनख्वाह बढ़ी और खर्चा भी इतना बढ़ा, तो अपने पास 31 आएगा, और 100 पर 31 क्या कहलाएगा? 31%। क्लियर है बच्चों? तो इतना आसान हो गया। अगर आप 8550 को लेके चलोगे और उसका 19% निकालोगे तो एक मुश्किल काम है, पेपर के समय इतना समय नहीं होता। ऐसे ही 5700 का अगर आप 13% निकालोगे तो भी एक पेपर के समय मुश्किल काम हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। कम से कम आपको 1 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या 2 मिनट भी लग सकते हैं जिनकी कैलकुलेशन कम है, उतना समय लग सकता है। और आप चाहो तो इसे लगभग 15 से लेकर 20 सेकंड में किया जा सकता है। क्लियर? काटना ही है, बस काट के सीधा आपके पास रेशियो मिल जाएगा और अपना यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज की क्लास में आय और व्यय का हो गया। 2 पैटर्न हमने करे। एक आय और व्यय को आपने शेषका के साथ करा, जिसमें बेसिक 2 लगाया। यहां पर पढ़ते समय आपको मासिक, वार्षिक, इन चीजों का ध्यान रखना है। शेषका से पहले कितनी बार परसेंटेज है ये ध्यान रखना है। और दूसरा पैटर्न आपने आय व्यय का देखा, जिसमें हमने रेशो का यूज करा है। रेशो को यूज करके क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, और किस तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं ये आपको दिखा होगा। क्लियर है? तो आज की क्लास को हम इतना ही करते हैं और इतना ही समाप्त करते हैं, और आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ। अभी बहुत सारा टॉपिक परसेंटेज में है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका कि 18-19 क्लासों से मेरा काम नहीं चल पाता, मेरे को और ज्यादा क्लासेस चाहिए। अभी भी मैं प्रैक्टिस सेशन नहीं चालू कर पाया, प्रैक्टिस सेशन के लिए भी मेरे को अभी समय चाहिए। पहले मैं अपना कंटेंट पूरा कर देता हूँ परसेंटेज का, फिर प्रैक्टिस सेशन की अपन यूज कर लेंगे। प्रैक्टिस सेशन यानी जो हम हर शीट देते हैं 25-25, 30-30 क्वेश्चन की, उनको भी मैं सॉल्व करके देखना चाहता हूं और आपसे कंपेयर करना चाहता हूं कि आप जल्दी कर रहे हो या मैं जल्दी कर रहा हूं, या मेरा मेथड सही है या आपका मेथड सही है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।